Hello guys, welcome to my channel. This is from Preeti again here. I'm presenting another video. This video is going to be regarding what are the love messages and current feelings of the Amal for Tanya. And basically, I'm sitting in an area, in a place where the light is quite dim. So I think that you can't see me. You might not see me, but try to focus on the messages which I'm going to give to you, rather than just focusing on me. So let's find out. After a long time, I'm just making a video where I'm just showing my visual like face to you guys. So basically, this video is all about what messages he wants to give, what hidden messages or love messages Amal wants to give to Tanya. So let's find out. देखते हैं पहले उसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं. तो तान्या, देखो करंट फीलिंग्स तो काफ़ी पॉजिटिव है. न्यू बिगनिंग चाहता है वो, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है इस रिलेशनशिप में. वो वेट कर रहा है कि कब व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो एंड कब जो है हम लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो. एंड हो सकता है वो उसको अपना वर्ल्ड समझता हो. वर्ल्ड नहीं समझता तो वो सोच रहा है कि एक डिवाइन टाइमिंग पे जो है मैं नई शुरुआत करूँ इस रिश्ते में, मैं आगे बढ़ूँ. वो आगे बढ़ना चाहता है. दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स को लेकर, फिजिकल डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस, वो सबको ख़त्म करना चाहता है. एंड हो सकता है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज. दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो एंड दोनों के बीच में ये इशू हो सकता है कि मतलब लाइक कल्चरल डिफरेंसेस हैं, या फिर ओपिनियन का डिफरेंस है, या फिर एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कुछ इस तरह का डिफरेंस है. तो डिफरेंस किसी भी तरह का हो सकता है. जो भी डिफरेंस है वो ये चाहता है कि ये डिफरेंसेस ख़त्म हो, चाहे उन लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है. जो भी रीज़न है वो बस ख़त्म करना चाहता है एंड एक न्यू बिगनिंग चाहता है. एंड वो एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है. कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो एक्शंस क्यों नहीं लेता. वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं है. जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो एंजल्स एंड गाइड्स दे आर गोइंग टू गिव साइंस टू हिम. वो इशारा देंगे एंड उसके बाद फिर अमाल को जो है मतलब गाइडेंस मिलेगी सपने में, या फिर उसके दिल में कुछ ऐसी अंदर से आवाज़ होगी कि वो एक्शन ले तानिया की तरफ. डेफिनेटली जितने भी जो है मतलब बार बार वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, फिर चैरियट का कार्ड आया है, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है. तो डिवाइन टाइमिंग पे जो जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको ख़त्म करना चाहता है. आगे बढ़कर एक मूव लेना चाहता है. मूव किस चीज़ को लेकर? यूनियन चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है एंड हैप्पीनेस चाहता है, और कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है. अगर तुम लोग देख पा रहे हो इस कार्ड को तो कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है एंड एक हैप्पी फैमिली चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, अबंडेंस चाहता है उसके साथ. सो ये थी उसकी करंट एनर्जी. अब देखते हैं वो लव मैसेजेस क्या देना चाहता है तानिया को. लव मैसेजेस ऑफ अमाल फॉर तानिया. Please clarify the Five of Cups and the Ten of Wands. Please clarify the death and the death and the Ten of Swords. Please clarify the Two of Swords. उसके लव मैसेजेस यही हैं कि वो यूनियन चाहता है एंड वो चाहता है हैप्पी मैरिड लाइफ विद हर. ठीक है, उसको एक फैमिली समझता है अपनी एंड एक यूनियन चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इस रिश्ते में. बट वो स्टक है, वो क्रॉस रोड पर है, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए. ताने की फीलिंग्स क्या है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से जो है वो स्टक फील करता है. स्टक फील करता है. इट कैन बी अ फैमिली, it because of the family member. It is because the reason can be a family member, or can be like parents or financial situation, or it can be a possibility that um, caste, creed, color, sex. There is a difference of religion, caste or sex or status, family status. जो भी है, there is a third party situation and जिसकी वजह से he is feeling stuck. And
या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि मतलब शायद वो किसी के साथ इंगेज्ड है या ऑलरेडी किसी का कमिटमेंट है उसके साथ, जिसकी वजह से जो भी वजह है वो स्टक फील करता है, वो स्टक फील करता है एंड वो बर्डन फील करता है एंड इसकी वजह से वो लॉस की एनर्जी में है। बट बहुत जल्दी ना वो लॉस की एनर्जी से वो ये मैसेजेस देना चाहता है कि चाहे मैं कितने भी पेन में हूँ, चाहे कितने भी दर्द में हूँ, चाहे कितनी भी मतलब रुकावटें हों हमारे बीच में, मैं सिचुएशन में बैलेंस लेकर आऊँगा। हम दोनों के बीच में जो जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको मैं ख़त्म करूँगा, हमारी सिचुएशन में बैलेंस आएगा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू लाइक से बाय दिस मैसेजेस, ठीक है। एंड दूसरा जो है मतलब लाइक एक सिचुएशन मुझे ये भी लग रही है कि वो जो है उसको उसके सोशल मीडिया को मतलब स्टॉक करता है एंड बहुत पेशेंस के साथ ही इज़ वेटिंग एंड एक डिसीज़न लेने वाला है वो सिचुएशन के अंदर। इस डिसीज़न ये होगा कि बैलेंस कैसे लाना है सिचुएशन के अंदर। वो ये चाहे वो ये कहना चाहता है तानिया को कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म होने नहीं दे सकता, बिकॉज ये रिश्ता मेरे दिल के करीब है, ये रिश्ता जो है मुझे खुशी देता है, तुम्हारे आसपास होना, तुम्हारा तुम्हारे लाइक पास होना और तुम्हारे बारे में सोचना मुझे एक अलग सी खुशी देता है एंड खुशी का एहसास कराता है। तो मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता एंड मैं बहुत जल्द ही इस रिश्ते के अंदर कोई डिसीज़न लूँगा। मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ एंड तुम्हें अपने प्यार का कप ऑफ़र करना चाहता हूँ एंड जितने भी लोग नेगेटिव हैं, जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं हम लोगों के बीच में, उसको मैं कट डाउन कर दूँगा एंड एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। अभी मैं रुका हुआ हूँ, हैंगमैन सिचुएशन में हूँ, बट ये सिचुएशन बहुत जल्दी रिजॉल्व होगी, बस तुम मेरा इंतज़ार करना। बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अट्रैक्शन है एंड डेस्पिरेशन है, बट अगर ये डेस्पिरेशन में काम करेगा तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इसलिए जो है बहुत पेशेंस से काम करना होगा, बहुत सोच समझ के काम करना होगा। अगर चीज़ें मतलब लाइक ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि फैमिली इश्यूज़ हैं या फैमिली स्टेटस को लेके इश्यूज़ हैं या फिनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर अगर इश्यूज़ हैं कि मतलब लाइक ऑलरेडी कोई इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो बहुत तरीके से चीज़ों से जो है चीज़ों को सोच समझ के, ताकि सामने वाले का दिल भी ना टूटे अगर ही इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, तो उस पर्सन का दिल दुखाए बिना इसको तानिया की तरफ कोई मूव लेना होगा। तो मुझे यही लगता है कि मतलब लाइक ये एम्परर बनना चाहता है उसका एंड बहुत जल्दी जो है अपनी पावर में आएगा, डिसीजन लेगा इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये रिश्ता इसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है एंड ये सब चीज़ें जो होंगी ये डिवाइन टाइमिंग पे होगी। सो ये बेसिकली अपने मैसेजेस के थ्रू ये कहना चाहता है दैट आई लाइक यू and you are the reason of my happiness. I will bring balance in this situation. Soon I will take a decision for us in this relationship. Just be patient, just keep the calm and trust the situation and like let this situation unfold on divine timing, ठीक है। So ये love messages थे. I hope you like this video, and if you guys like this video, just do let me know in the comment section. I will keep making more such videos regarding their life. So signing off and keep subscribing, keep liking my videos, keep commenting and keep me posted that what sort of videos do you want and you want me to make like on what topic do you want me to make more videos. So thank you so much and love you all, and please plant more trees and keep up the good work. Do good and get good. So bye bye, see you.